हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो आज अपने फिर से हाजिर हैं एक नई क्लास के अंदर। तो आज अपने फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो खाकी वर्दी की इच्छा रखने वाले सभी विद्यार्थियों का संस्कार कंप्यूटर सेंटर के ऊपर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने लगभग 13 प्लस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके राजस्थान पुलिस के अंदर यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो इससे पहले अपने लगभग 10 क्लासों को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आपने उन क्लासों को भी ज़रूर ज्वाइन करना है। तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर भी अपने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके अलावा आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उनके अंदर आपको क्या है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यानी MS ऑफिस से संबंधित यानी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। तो आपने आगे आने वाली क्लासों को ज़रूर ज्वाइन करना है और उन क्लासों को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है क्लास को, तो वो क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जिनका अभी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये क्लास पहुंच सके और वो भी यानी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचनाओं की एक कॉपी रखता है। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर पर डिस्क उपस्थित सभी सूचनाओं की कॉपी रखता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बी नंबर ऑप्शन है बैकअप यूटिलिटी, सी नंबर ऑप्शन है डिस्क क्लीनर, डी नंबर ऑप्शन है डिस्क कंप्रेशन। तो आपने बताना है कौन सा डिस्क पर उपस्थित सभी सूचनाओं की कॉपी रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बैकअप यूटिलिटी। यानी बैकअप यूटिलिटी के अंदर क्या है, डिस्क पर यानी जितनी भी सूचनाएं होती है उनकी एक कॉपी रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। यानी भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए यानी कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। यानी जो भौतिक राशियों को मापने का जो काम करता है, यानी भौतिक राशियां जैसे ताप हो गया, दाब हो गया और गति हो गया, यानी इनको जो मापने का काम करता है तो वो कौन सा करता है, एनालॉग कंप्यूटर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ड्रोन कैमरा निम्न में से किसका एक उदाहरण है। यानी ड्रोन कैमरा जिससे यानी शादी वगैरह के अंदर जो यानी मूवी कैप्चर की जाती है। और ड्रोन कैमरा है क्या, तो एक मानव रहित यान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी बिना इंसान के चलने वाला, यानी जिसको क्या है जमीन से ही यानी क्या है कंट्रोल किया जाता है। तो यानी ये आपने बताना है ड्रोन कैमरा क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर है, बी नंबर ऑप्शन है IT गैजेट्स है, सी नंबर ऑप्शन है वेब कैमरा, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा IT गैजेट्स है। एक प्रकार का ड्रोन कैमरा क्या है, IT गैजेट्स है। और आपको अगर ऑप्शन के अंदर मानव रहित यान इस तरीके का कुछ ऑप्शन अगर दे तो वो भी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IT गैजेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ECG MRI आदि में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी ECG और MRI यानी शरीर की जाती है तो वो कौन से कंप्यूटर के द्वारा की जाती है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सुपर कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आंसर कीजिए, इसको भी इसका आंसर पता है। तो ECG और MRI यानी कौन से कंप्यूटर के द्वारा की जाती है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
और हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये किसके मिश्रण से बना होता है, ये एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। यानी ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका यानी ईसीजी और एमआरआई के अंदर यानी इसका यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी निम्न में से कौन सा डिवाइस है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पीकर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोफोन, सी नंबर ऑप्शन है स्कैनर, डी नंबर ऑप्शन है OCR। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा माइक्रोफोन। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर यहाँ पर माइक्रोफोन की जगह साउंड कार्ड दिया हो तो साउंड कार्ड भी आपका सही होगा, क्योंकि साउंड कार्ड भी क्या होता है, ध्वनि डिवाइस ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर यानी माइक्रोफोन की जगह साउंड कार्ड दिया हो तो आपने कौन सा करना है, साउंड कार्ड करना है। और अगर साउंड कार्ड और माइक्रोफोन दोनों दिए हो तो आपने कौन सा करना है, साउंड कार्ड करना है। अगर माइक्रोफोन और साउंड कार्ड दोनों दिए हो फिर भी आपने उस सिचुएशन के अंदर भी साउंड कार्ड करना है। तो इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा रैम का एक प्रकार है। यानी निम्न में से कौन सा एक रैम का प्रकार है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन आपका है SRAM, बी नंबर ऑप्शन है DRAM और सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी दोनों। यानी SRAM और DRAM क्या होते हैं, दोनों ही रैम के प्रकार होते हैं। अगर अपने बात करें SRAM की तो SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM की अगर बात करें तो DRAM की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो इसमें रैम के प्रकार पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड करके डेस्कटॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी एक साथ जितने भी प्रोग्राम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपने चला रखे हैं और उनको हाइड करके और डेस्कटॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडो की प्लस ई, बी नंबर ऑप्शन है विंडो की प्लस डी, सी नंबर ऑप्शन है विंडो की प्लस सी और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा विंडो की प्लस डी। यानी विंडो की के साथ डी अगर अपने करते हैं तो सभी प्रोग्राम्स क्या है मिनिमाइज हो जाते हैं और आप डेस्कटॉप के ऊपर डायरेक्ट जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर अपने बात करें विंडो प्लस ई का यूज क्या होता है, तो ये होता है आपका माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। यानी माई कंप्यूटर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपकी विंडो प्लस ई होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है। तो यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी नंबर ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट और सी नंबर ऑप्शन है साइंटिफिक कोड और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यानी पांचवी पीढ़ी के अंदर यानी जो बाकी के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर से क्या अंतर यानी इसके अंदर है, तो यह आपने बताना है। तो आठवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यानी इसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। यानी अगर अपने बात करें कृत्रिम बुद्धि की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यानी कौन सी पीढ़ी के अंदर विकसित किया गया है, पांचवी पीढ़ी के अंदर विकसित किया गया है। और अभी हाल ही में अपने यानी जो मोबाइल फोन्स वगैरह का यूज कर रहे हैं तो वो भी कौन सी पीढ़ी के हैं, पांचवी पीढ़ी के ही यानी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर इसमें ऑप्शन के अंदर अगर आपको कृत्रिम बुद्धि वगैरह इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह देता तो वो भी कौन सी पीढ़ी के हैं, पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर्स हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फोर्ट्रान, बी नंबर ऑप्शन है पेरोलॉग, सी नंबर ऑप्शन है सी, डी नंबर ऑप्शन है कोबोल। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैरालॉग। यानी पैरालॉग जो भाषा है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम बुद्धि यानी कौन सी पीढ़ी के अंदर विकसित की गई थी, तो 5वीं पीढ़ी के अंदर विकसित की गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सवय है। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है हाई लेवल लैंग्वेज, बी नंबर ऑप्शन है कोड, सी नंबर ऑप्शन है प्रोग्राम्स, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, तो एक प्रकार के प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को यानी लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो ये भी आपको ऑप्शन के अंदर दे सकता है। तो अभी इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर प्रोग्राम्स दे रखा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को किस रूप में जाना जाता है। यानी डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों को सीमा को किस रूप में जाना जाता है, तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बाइट, बी नंबर ऑप्शन है बैंडविड्थ, सी नंबर ऑप्शन है बिट्स, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बैंडविड्थ। यानी बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है। जो अपने डेटा ट्रांसमिट करते हैं उन आवृत्तियों की सीमा को किस नाम से जानते हैं, तो बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। तो यानी निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है, तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्लॉटर्स, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर्स, सी नंबर ऑप्शन है स्कैनर्स, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर्स। यानी प्लॉटर्स के थ्रू क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के उपयोग में की जाती है। यानी एक तरीके से अपने अगर बात करें तो जो भी बड़े ग्राफिक्स वगैरह हैं यानी इंजीनियर्स के द्वारा क्या है इसका यूज़ किया जाता है। बड़े जो ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए क्या है आपका प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो आज की क्लास राजस्थान पुलिस और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत जो भी यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी ट्रिपल-सी का कोर्स यानी ट्रिपल-सी का फॉर्म जिसने भी भर रखा है तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने सभी को क्लास को यानी जरूर देखना है, यानी पूरा देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। ट्रिपल-सी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपने सभी ने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि और भी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो अभी अपने जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो यह आपने बताना है। तो जीपीयू के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 13वें का ए। यानी जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रैम, बी नंबर ऑप्शन है फैट, सी नंबर ऑप्शन है मेमोरी, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 14वें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेट। और फेट क्या होता है, तो फेट की फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाए तो क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से आपने इसको रीड करना है। तो यानी कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फैट का। और फैट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर बंद होने पर भी कंप्यूटर सिस्टम में समय तथा दिनांक किसकी मदद से कार्य करते रहते हैं। तो यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी कंप्यूटर सिस्टम में समय तथा दिनांक किसकी मदद से कार्य करते रहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है रोम, बी नंबर ऑप्शन है सीमोस, सी नंबर ऑप्शन है रैम, डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सीमोस। यानी कंप्यूटर जब अपना बंद हो जाता है, बंद होने के बाद यानी जो समय तथा दिनांक है तो वो किसकी मदद से कार्य करते रहते हैं, तो वो सीमोस की वजह से कार्य करते रहते हैं। तो ये सीमोस से संबंधित पिछली यानी जो राजस्थान पुलिस की यानी जो भर्ती हुई थी तो उसके अंदर यानी क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था। और सीमोस की अगर अपने फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है, जो कि क्या होता है एक प्रकार का छोटा सेल होता है। तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, तो अभी इसके अंदर यानी इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या होता है। तो एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या होता है ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सिस्टम डाटा कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है सिक्योर डिजिटल कार्ड, सी नंबर ऑप्शन है सेकेंडरी डाटा कार्ड, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 16वें का वो हो जाएगा बी, यानी सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है एसडी कार्ड की फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर की किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। यानी कंप्यूटर की किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो यह आपने बताना है फर्स्ट जनरेशन, बी नंबर ऑप्शन है सेकंड जनरेशन, सी नंबर ऑप्शन है थर्ड जनरेशन, डी नंबर ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन। यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का प्रयोग कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा केवल एक कथन को एक बार में ही रीड और एग्जीक्यूट करता है। यानी निम्न में से कौन सा केवल एक कथन को एक बार में ही रीड और एग्जीक्यूट करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है असेंबलर, बी नंबर ऑप्शन है इंटरप्रेटर, सी नंबर ऑप्शन है कंपाइलर, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निम्न में से कौन सा केवल एक कथन को एक बार में ही, अच्छा ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इंटरप्रेटर हो जाएगा। यानी ये क्या करता है, जैसे मान लो आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है एक पेज का और इस तरीके से, तो ये क्या करता है एक एक लाइन को यानी लाइन बाय लाइन चेक करता है, और अगर मान लो आपका किसी लाइन के अंदर मिस्टेक होती है तो ये क्या है वहीं पर रुक जाता है, उससे आगे यानी उसको चेंज नहीं करता है। तो यानी ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल एक कथन को एक बार में ही रीड और एग्जीक्यूट करता है। यानी एक ही लाइन को जैसे रीड करेगा और अगर आपका उस लाइन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का एरर है तो वो क्या है वहीं पर रुक जाता है, उससे आगे उसको चेंज नहीं करता है। तो ये ऐसी खासियत होती है इंटरप्रेटर की। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से बिजनेस उद्देश्य के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, यानी बिजनेस के उद्देश्य से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बेसिक, बी नंबर ऑप्शन है फोर्ट्रान, सी नंबर ऑप्शन है कोबोल, डी नंबर ऑप्शन है पास्कल। तो यानी बिजनेस उद्देश्य से इस्तेमाल में की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कोबोल, यानी कोबोल जो है भाषा है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बिजनेस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। तो ये यानी कुछ लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो पिछली क्लास के अंदर भी अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, तो वो क्लास आप जरूर से ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपको लगभग जो क्वेश्चन हैं यानी मिल जाएंगे और विद एक्सप्लेन यानी उसके अंदर बताया हुआ है, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा, बिजनेस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है आपकी कोबोल भाषा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यानी विंडो क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस भी अगर दिया होता शॉर्ट में तो भी क्या था? सही था। और अगर अपने बात करें विंडो की तो सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये विंडो का ही है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके दिया हुआ है, बाकी अभी अपने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जिसको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कीजिए। इसका कंट्रोल प्लस ई होती है, विंडो की प्लस ई होती है, शिफ्ट प्लस ई होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा विंडो की प्लस ई। यानी विंडो की के साथ ई दबा के अपने माई कंप्यूटर को या विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस में किसी फाइल या फोल्डर को किसी स्थान से खींचकर किसी दूसरे स्थान पर रखने को क्या कहा जाता है? यानी जब जैसे मान लो अपने यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप बना हुआ है, डेस्कटॉप से अगर अपने जैसे यहाँ पे आपके आइकन्स बने हुए हैं, तो अगर आप एक आइकन को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? यानी वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग है, बी नंबर ऑप्शन है फाइल ट्रांसफरिंग, सी नंबर ऑप्शन है मूविंग, डी नंबर ऑप्शन है क्लिकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। यानी ड्रैग का मतलब होता है यानी घसीटना, और ड्रॉप का मतलब क्या होता है? छोड़ना। यानी घसीट कर छोड़ देना क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यानी पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। हरमन होलरिथ, मर्सिस विल्किस के द्वारा, जेम्स गोसलिंग के द्वारा, और या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर आपने बताना है पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा हरमन होलरिथ। यानी पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हरमन होलरिथ के द्वारा किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यानी निम्न में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन आपका है मैग्नेटिक डिस्क, बी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, सी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लॉटर। यानी प्लॉटर क्या होती है? एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, ये एक क्या है? आउटपुट डिवाइस होती है आपकी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है आपका प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साटा का पूरा नाम क्या होता है? साटा का पूरा नाम क्या होता है? साटा एक प्रकार की क्या है? केबल होती है, जिसका चित्र भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। यानी ये होती है आपकी साटा केबल। यूज कहाँ पे की जाती है? चाहे आपका डीवीडी राइटर है, चाहे हार्ड डिस्क है, तो उनको यानी अटैच करने के लिए अपने सीपीयू के साथ, तो यानी इसका यूज किया जाता है। एक प्रकार की केबल होती है ये साटा केबल। तो साटा की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या हो जाएगी? तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। यानी साटा का पूरा नाम क्या होता है? तो साटा का पूरा नाम हो जाएगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होती है साटा की फुल फॉर्म। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है? एसएसडी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसका भी मैंने चित्र यहाँ पे दे रखा है आपको। ये होती है आपकी एसएसडी, जो कि अभी वर्तमान टाइम में हार्ड डिस्क यानी जो एचडीडी होती है उसकी जगह इस्तेमाल में की जाती है। और क्यों इस्तेमाल में की जाती है? क्योंकि एक तो इसमें डेटा स्टोर यानी लगभग उसके जितना ही हो जाता है, और इसकी हार्ड डिस्क से स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्या है, एसएसडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एसएसडी की फुल फॉर्म आपने बतानी है क्या होती है? तो एसएसडी की आपकी फुल फॉर्म है वो हो जाएगी
सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आती है और स्थायी रूप में डेटा को स्टोर करती है। तो यानी न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है ये, जो कि प्रेजेंट टाइम में हार्ड डिस्क की जगह इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मेमोरी कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी नंबर ऑप्शन है सीडी रोम, डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा, यानी फ्लैश ड्राइव के नाम से कौन सी मेमोरी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेन ड्राइव, यानी पेन ड्राइव को क्या है, फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? एफएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है फाइल सिस्टम फॉर्मेट, बी नंबर ऑप्शन है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सी नंबर ऑप्शन है फ्री सॉफ्टवेयर फोरम, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 28वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है एफएसएफ का पूरा नाम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना क्या कहलाता है? यानी पहले से जो आपका कंप्यूटर शुरू हो गया है उसको दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कोल्ड बूटिंग, बी नंबर ऑप्शन है वार्म बूटिंग, सी नंबर ऑप्शन है बोथ, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी पहले से आपका कंप्यूटर स्टार्ट है और अगर अपने उसको दोबारा से शुरू करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट को क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी दोबारा से जो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग कहलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। तो एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए क्या करेंगे? यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए अपने क्या करेंगे? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लेफ्ट क्लिक करेंगे, बी नंबर ऑप्शन है राइट क्लिक करेंगे, सी नंबर कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे, डी नंबर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यानी किसी भी प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को अगर अपने चेक करना है तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? अपने को राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइट क्लिक, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। तो ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से बाइट किसका समूह है? यानी निम्न में से बाइट किसका समूह है? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिट्स, बी नंबर ऑप्शन है गीगाबाइट, सी नंबर ऑप्शन है मेगाबाइट, डी नंबर ऑप्शन है निबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिट्स, यानी जो बाइट है वो किसका समूह है? तो बिट्स से मिलकर बनता है बाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। तो ये क्लास आपकी लगभग यानी जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित हर एक टॉपिक के मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने से पहले। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो अपने आगे आने वाली क्लास के अंदर आपके लिए वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।